वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आत्मवंदन मास्टर्स, डिविनिटी विद इन के इस भगवत गीता सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी के सामने फिर से दोहरा देना चाहती हूँ कि भगवत गीता, इसे हम किसी धार्मिक ग्रंथ के रूप में नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि ये वो ज्ञान है जो हम सभी को जीवन में जीने की कला सिखाता है और हमें उन्नति के मार्ग पर लेकर जाता है। तो इस सारे ज्ञान को अपने अंदर ग्रहण करने के लिए चलिए हम सभी चलते हैं सबसे पहले ध्यान की ओर। तो हम सभी ध्यान की अवस्था में आ जाएंगे।
धीरे धीरे अपने आप को इस शरीर में महसूस करेंगे। अपनी दोनों हथेलियों को दोनों आँखों पर लेकर आएंगे। 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हथेलियों को देखते हुए अपनी दोनों आँखें खोलेंगे। वेलकम बैक मास्टर्स। अब समय है मणिमाला मैम के मुख से आज के भगवद गीता ज्ञान का। तो चलिए चलते हैं आज के ज्ञान की ओर। वेद व्यास भगवान जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। श्री गणेश जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। गीता का उद्धार करने वाले सारे व्यक्तियों का, उनके आत्माओं का, सबका कोटि कोटि आत्म प्रणाम, पादाभिवंदन। गीता माता को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। ओके मास्टर्स, आज हम श्रीमद् भगवत गीता तीसरा अध्याय कर्मयोग में अब तक 35 पूरे 43 श्लोक है, इसमें 35 तो श्लोक तक हमने पूरा कर दिया। उसका विश्लेषण, गीता का विश्लेषण हो गया। अभी हम यहाँ तक क्या बताया गया था कि कर्म का महत्व क्या है, कर्म की मतलब क्या है, क्यों करना चाहिए, करने से कोई अपने आप को क्यों नहीं रोक सकते, इसका आंतर्य क्या है, ये क्या सिखाती है। जो भी कर्म का मतलब है काम, इस काम को हम कैसे करना चाहिए, हमें कैसे करना चाहिए, और हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जरूर कर रहे हैं। काम करने से कोई अपने आप को रोक नहीं सकते, काम तो कर रहे हैं, लेकिन इस काम को कितनी आसान तरीके से, जैसे कि वो हमारे लिए बंधन ना बन जाए, हम उसके अंदर उलझ ना जाए, अपने आप को उलझ ना जाए और बंधित ना करे। ऐसा काम करते करते ही अपने आप को बंधनों से विमुक्त कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ हमको बताया गया था, है ना। तो अभी अर्जुन जी का एक प्रश्न है। इस अध्याय अर्जुन जी का प्रश्न से ही शुरू हुआ है। ज्ञान योग बता रहे और युद्ध के लिए प्रेरित कर रही हो। मैं क्यों करूं ऐसा? अगर ज्ञान योग ही सबसे महत्व है तो मैं युद्ध क्यों करूं? ऐसा अर्जुन जी का प्रश्न था। तो मैं कर्म क्यों करूं? कर्म नहीं करूंगा, ऐसा उनका डाउट है, दुविधा था। उसके लिए समाधान दे रहे थे, है ना। अभी अर्जुन जी को एक और डाउट आया था। इसका मतलब क्या है? जो भी कहाया जा रहा था कृष्ण भगवान के जरिए और कृष्ण भगवान के मुंह से, वो सारे बातों को अर्जुन जी बहुत सावधान होकर, बहुत श्रद्धा रहित, श्रद्धा से, इच्छा से एक एक शब्द को सुनते हुए उनके बारे में सोच रहे हैं, समझने के प्रयास कर रहे हैं और समझ रहे हैं भी। जो बातें कहा जा रहे हैं उसको समझ रहे हैं। समझने, हमें शंका कब आती है? जब हम समझने की प्रयास करते हैं तभी हमको शंका आती है कि नहीं। तो अर्जुन जी सुन रहे थे, सिर्फ सुन ही नहीं रहे थे, समझ रहे थे, सोच रहे थे, सोच विचार कर रहे थे, समझने की प्रयास कर रहे थे और समझ रहे थे। तभी इनको ये डाउट आया था। क्या डाउट था वो? कि यज्ञार्थ कर्म, ये सब कुछ सुनने के बाद कर्तव्य कर्म, आसक्ति रहित कर्तव्य कर्म करो, ये सब कुछ सुनते 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 अर्जुन जी को एक डाउट आया था। ये था कि ये 36 श्लोक, ठीक है। अर्जुन उवाचा, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? देखिए कितने सुंदर समझ रहे थे।
यहाँ ये सारे कर्म के तत्व को सुनते हमको ऐसा लगता है ये कितना कठिन है, क्या करें क्या ना करें, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन अर्जुन जी को ये समझ में आया, ये गहरी बात समझ में आई कि मनुष्य जो भी काम करता है, अच्छा या बुरा, ज्यादातर बुरा काम, दर्द देने वाला काम अपने इच्छा से नहीं करता। जैसे कि कोई और उनको खींच रहा है, बलवत पूर्वक, जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती करके कोई उस मनुष्य को खींच रहा है ऐसा काम करने पे, अब खुद अपने आप नहीं कर रहे। देख है ना, यहाँ क्वेश्चन ऐसा है, मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी बला लगाए हुए की भांति, जैसे कि बलवत पूर्वक उनको कोई दबाव डाल रहे, करो 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 करो, ऐसा करो, इसको मारो, इसको डांटो, इसको चार गलत बात सुनाओ, इसका अहंकार को, इसका गौरव मर्यादा को पर लांछन लगाओ, कुछ अनाप शनाप बोल दो, इसको हैरेस करो, ऐसा कोई प्रेरित करके हमारे साथ करवा रहे हैं, मनुष्य के साथ कोई प्रेरित करके करवा रहे हैं। ऐसा क्यों है? किससे प्रेरित होकर, किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। पाप का आचरण मतलब दुष्कर्म किससे प्रेरित होकर कर रहा है? अपने आप तो इच्छा नहीं होती करने के लिए, लेकिन कोई प्रेरण कर रहा है इसलिए बलवत पूर्वक कर रहा है। ऐसा मनुष्य क्यों पाप कर्म कर रहा है? क्योंकि हमको बताया गया है जो परमात्मा को अपनाते हैं, जो इस विश्व में कण कण में परमात्मा है, ये सच को जानते हैं, समझते हैं, उसको ये ज्ञान मिलती रहती है कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ज्ञान मिलती रहती है। माने या ना माने हमारे अंदर से ये समाधान आती रहती है, हमको लगती रहती है मुझे ना ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ऐसा लगती रहती है। हम ध्यानी हैं या नहीं है, भक्त हैं या नहीं है, हमें परमात्मा का ज्ञात समझ है कि नहीं, मानते हैं कि नहीं, ये सब कुछ अलग। ध्यान में आने से पहले भी हमको कुछ गलत काम करने से पहले हमें हमें हमारी अंदर से नहीं, छोड़ देते हैं, बस बहुत हो गया, छोड़ देते हैं, ऐसा हमारी इच्छा होती है। लेकिन उसको उसके ऊपर पर्दा रख के, उसको बाजू में रख के हमें जो करना चाहते हैं वही करते हैं, वही पाप काम करते हैं, है कि नहीं? तो ये क्यों है ऐसा? मनुष्य ऐसा क्यों करता है? मनुष्य ऐसा क्यों करता है? किसके दबाव में आकर ये ऐसा काम करते हैं? क्योंकि हमें ना ये सब कुछ सुनते सुनते मुझे इच्छा नहीं लगती। किसी को चार बातें सुनने के बाद हम बहुत तरसते हैं, मैंने क्यों किया, मैंने क्यों किया, मैंने क्यों किया, मुझे करना नहीं चाहिए था, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। अर्जुन जी भी कहते हैं मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ऐसा क्यों हो रहा हूं? पूछते हैं ना सांख्य योग में। वैसा ही हमको करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन हम करते हैं। किसके दबाव से करते हैं? समस्या यही है ना, हमारी समस्या ये है कि हमें पाप नहीं करना चाहिए। समझने के बाद तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इसीलिए हमने मांस खाना छोड़ दिया, किसी को दर्द देना छोड़ दिया। लेकिन कुछ कुछ क्षण में कर लेते हैं, कुछ क्षण में अपने आप को रोक पाते हैं, कुछ विषयों में, कुछ कुछ विषयों में अपने आप को रोक पाते हैं, लेकिन कुछ कुछ विषयों में रोक नहीं पाते, कर लेते हैं अंदर से, नहीं 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 ऐसा सोचते हैं, ऐसा विचार चलती रहती है, लेकिन कर लेते हैं। ऐसा कैसा हो सकता है? इंट्यूशन अलग, काम अलग, इन दोनों में मेल क्यों नहीं है? किसके दबाव से ये हम काम कर रहे हैं, वो भी पाप काम को क्यों कर रहे हैं? कितना गहराई से नहीं सोचेंगे कि कितना गहराई से
नहीं समझेंगे, हमें ये बात समझ में नहीं आएगा कि हम किसी दबाव से पाप कर्म कर रहे हैं। इसीलिए अर्जुन जी को कोटि कोटि आत्मा प्रणाम, क्योंकि हमारे अंदर जो भी प्रश्न आने वाले हैं वो प्रश्न उन्होंने पूछ लिया। प्रश्न पूछने से ही ज्ञान का प्रवाह आगे चलती है, गहराइयों में आती है, गहरी बात समझ में आती है, समझाते हैं मास्टर्स। प्रश्न पूछने से ही ये मुमकिन है। इतना गहराइयों में पूछ रहे हैं हमको, और इसका ज्ञान का गंगा और बह रही है। ऐसा ही इतना बड़ा भगवत गीता हमारे सामने आ गई, हमको ज्ञान दे रही है, हमको अपनी क्या कहते हैं, दुविधाओं का, अपनी प्रश्नों का, अपनी समाधान मिल रही है। सिर्फ इस वजह से, सिर्फ इस वजह से, अर्जुन जी की वजह से, उनके प्रश्नों की वजह से, उनके समझने की रीति रिवाज की वजह से। कितना अच्छी तरह से जो बातें कहाया जा रहा है उनको समझ रहे हैं, अपना रहे हैं। अगर मेरे अंदर, मैं भी ना दुष्कर्म करने के लिए सिद्ध नहीं होता, लेकिन कर लेता हूं, मैं अपना आप को कैसे रोकूं? ऐसा डाउट सबको आती है। अपने आप को समझकर हम चौंक जाते हैं, ये मैं ही क्यों, क्या मैंने किया है ये सारा कांड? मैंने बोले इतने सारे कठिन बात, इतना बड़ा कांड मैंने किया है, ये कैसा हो सकता है? हम आश्चर्यचकित होते हैं अपने काम, अपने करतूतों को देखते हुए, समझते हुए, ये कैसा हो रहा है, किसके प्रभाव से हो रहा है? यह अर्जुन जी का प्रश्न है। देखिए, देखते हैं कृष्ण जी क्या समाधान देते हैं। 37 से लेकर 43 तक, ये सारे 7 श्लोकों में इसका समाधान है। श्री भगवान वाचा, ठीक है। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुए यह काम की क्रोध है, काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला, अर्थात वो भोगों से कभी ना अधाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जन, इसको ही तू इस विषय में वैरी जन, जान, वैरी जान लो कि कौन है सबसे अधिक शत्रु मनुष्य का, ज्ञानी का वैरी, वैरत्व मतलब एनिमिटी है ना, शत्रुत्व भाव, सबसे बड़ा शत्रु है। एक ज्ञानी के लिए कौन सबसे बड़ा शत्रु है? रजोगुण से उत्पन्न हुए काम, यानी क्रोध, काम से क्रोध, ठीक है, ये सबसे बड़ा शत्रु है एक ज्ञानी के लिए। तो रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। कौन हमारा बड़ा शत्रु है? काम मतलब इच्छा। ये हमें ऐसा लगता है काम मतलब कोई और मतलब समझते हैं, नहीं। काम का मतलब ये है बड़ी हुई, मतलब गहराइयों में इच्छा, हमारी इच्छा का गहरापन या स्ट्रॉन्गनेस, उसका स्ट्रॉन्गनेस बढ़ती बढ़ जाएगी तो ये काम बन जाएगी। इच्छा सबके अंदर जगती है। इसके बारे में हमको सांख्य योग में 62 और 63 श्लोकों में हमको बताया गया था। इच्छा से डिजायर, आशक्ति तो इच्छा बन जाती है। इच्छा क्या बनती है? काम बनती है, और काम क्रोध का रूप लेती है। क्रोध विचक्षणा ज्ञान को खो जाते हैं। बताया गया था ना, एक एक स्टेप जिससे हम अपने आप को रोक नहीं सकते। अपने आप को पहचानने से पहले ही हम बहुत बड़ा
अनर्थ कर डालेंगे, अपने आप का बुद्धि का नाश कर डालेंगे, है ना। वही बात यहाँ बहुत और विपुल और डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया गया है, बहुत बारीकी तरह से गहराइयों में समझने के लिए कहा गया है कि काम कैसे उत्पन्न होती, किसके वजह से काम उत्पन्न होती है। रजोगुण के वजह से। हमारे अंदर 3 तरह की गुण होते हैं, रजोगुण, सात्विक गुण और तामस गुण। तो ये रजोगुण ऐसा है कि मेरा, ये स्वभाव रजोगुण का रजोगुण है। मेरा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये मेरी घर है, ये मेरी फैमिली है, ये मेरी पति है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरा है। मतलब मेरा मतलब सिर्फ मेरा, किसी और का नहीं। बांटने या शेयर करने या एटलीस्ट बात करने से भी हमें अच्छा नहीं लगती। सिर्फ मेरा और सबका ये अलग है, सिर्फ मेरा है। ये रजोगुण है। इस रजोगुण के वजह से हमारे अंदर काम उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है। इस इच्छा गाढ़ा बन के, गाढ़ा और गाढ़ा बन के काम बन जाती है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, ये अरिषड वर्ग में पहला वाला काम है। ये काम कहाँ से उत्पन्न होती है? इच्छा से। रजोगुण और इच्छा मिलकर गाढ़ा बनकर स्ट्रांग बन जाते हैं और वो काम बन जाती है। किसी की प्रकार का इच्छा, वो ऐसा इच्छा वैसा इच्छा नहीं, किसी प्रकार की, साड़ी के लिए, जेवर के लिए, घर के लिए, एक जगह के लिए, एक व्यापार के लिए, एक जॉब के लिए, एक सीट के लिए, एक कॉलेज के लिए, कुछ भी, एक फ्रेंड के लिए, एक रिश्तेदार के लिए, घर वालों के लिए, अपनों के लिए, किसी के लिए भी जो भी इच्छा हमारे अंदर जग गई, ये मेरा है, ये मेरा है, मुझे पूरा करना चाहिए, ये मेरी है, इससे वो मिलकर काम बन जाती है। इस काम के वजह से ये काम का भावना बढ़कर बढ़कर क्रोध बन जाती है। क्रोध के वजह से जब हम क्रोध में आ जाते हैं, पाप कर लेते हैं, पाप कर्म कर लेते हैं। तो यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला मतलब ये काम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो भोगों से जो प्राप्त करना चाहती है, वो भोगों से शांति नहीं मिलती इसको, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। मतलब काम को कोई ठंडा नहीं कर सकता, जलती रहती है, जलती रहती है, जलती रहती है। आज के लिए एक इच्छा जग गई, इस इच्छा को पूरा करने के लिए मैंने पूरा प्रयास किया। किसी ने कुछ कहा, नहीं सुना, माना नहीं माना, किसी का बात नहीं माना, ये मुमकिन है नामुमकिन है, कुछ भी नहीं सोचा, कुछ नहीं किया, बस जाहिर कर दिया, मतलब उस इच्छा को पूरा कर दिया। इच्छा पूरा करने से काम ठंड होती है? नहीं, भोगों से, इस इच्छाओं को पूरा करने से, अपने एंजॉयमेंट से, अपने एंटरटेनमेंट जो भी चाहिए वो मिल गई, उसको मिलने से मुझे खुशी प्राप्त हुई। खुशी भोग है कि नहीं? है ना। उस भोगों से ठंड होने वाला नहीं है, और चाहिए और चाहिए। भोगों से उसके और क्या कहते हैं, और पाने की इच्छा ज्यादा होती है। इस छोटे चीज से ही मुझे इतना खुशी प्राप्त हुई, तो मुझे बड़ा बड़ा चीज चाहिए, और खुशी प्राप्त होगी, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ऐसा ठंड भोगों से कभी ना अघाने वाला है और बड़ा पापी है। काम भोगों से ठंड होने वाला नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसा उकसाती है, मनुष्य को उकसाती है। ऐसा उकसुत हुए मनुष्य
ना चाहते हुए भी, अपने अंदर से ना करो ऐसा समाधान आते हुए भी कर लेता है। तो पाप काम करने के पीछे कौन कारक है? रजोगुण। रजोगुण से प्रेरित हुए इच्छा काम बन जाती है। काम ज्यादा हो गई तो काम पे हमारी कामना पूरा नहीं हुई, इच्छा पूरा नहीं हुई, क्रोध पूरी हो गई, और कहीं और चाहिए, भोग। काम या तो क्रोध बन जाती है या तो भोग बन जाती है। क्रोध बन जाएगी तो एक तरह की पाप कर्म करेंगे। भोग बन जाएगी तो एक तरह की पाप कर्म करेंगे। जो भी हो, हमसे पाप कर्म करवाती है। कौन करवाते हैं? रजोगुण। ठीक है। तो ये इतना बलवत पूर्वक करवाती है कि भोग से ठंड नहीं होती। यही हम सोचते हैं, मुझे ये मिल जाए तो मैं और कुछ भी नहीं मांगूंगा। भगवान, मुझे ये मिल जाए तो मैं और कुछ मांगूंगा ही नहीं, मुझे और कोई कुछ नहीं चाहिए, ये प्राप्त हो जाए बस काफी है, बस काफी है। हम ऐसा ही समझते हैं। जो हम ऐसा समझकर प्राप्त किया है, जो इच्छा हमारा पूरा हुआ है, उससे क्या हमारा इच्छा हमारे मांगे ठंड हो जाती है? हमारे अंदर कामना ठंड हो जाती है? नहीं। दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए, चौथी चाहिए। अगर हमारे पास 10 लाख का या 20 लाख का या 25 लाख का घर है, क्या क्या हम तृप्ति से, संतृप्ति से रह सकते हैं? कुछ दिन रह सकते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद, कुछ साल बीतने के बाद किसी और घर को देखते हैं, मोबाइल पे या यूट्यूब पे या किसी फ्रेंड्स के घर या हमारे रिश्तेदारों के घर या हमारे कोलीग्स का घर देखते, एक्सक्यूज मी, कर देखते हैं। देखने के तुरंत हमारे घर हमको छोटा पड़ जाती है, अच्छा नहीं लगती। इस उस क्षण के पूर्व जो घर हमारे लिए सब कुछ था, उस घर हमें अब फीका पड़ जाती है। इस घर के सामने हमारा खुद का घर फीका पड़ जाती है, कम पड़ जाती है। फिर वापस शुरू, चाहिए चाहिए चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ा व्यापार चाहिए, बड़ा उद्योग चाहिए, मतलब जॉब चाहिए, बड़ा सा गौरव मर्यादा इस समाज में चाहिए। उसके लिए क्या करो, ऐसा भोगों से और प्रेरित होकर और भोग चाहिए और भोग चाहिए। तो रजोगुण हमें कहीं का नहीं छोड़ती, हमसे पाप करवाती है। तो इसीलिए कहा गए हैं, ज्ञानी जन के लिए ये वैर है, वैरी, विषय में वैरी जान, ये शत्रु है। जो ज्ञानी बनना चाहता है, जो सच्चे मार्ग में चलना चाहता है, जो अपने आप का उद्धार करना चाहता है, अपने आप को अच्छे कर्म करना चाहता है, अपने आप का उद्धार करना चाहते हैं, जो ज्ञानी बनना चाहते हैं, उसके लिए तो रजोगुण के से उत्पन्न हुए काम बड़ा सा बड़ा शत्रु है, वैरी है। ठीक है। नेक्स्ट 38, जिस प्रकार धूप से ये वैरी। अच्छा, तो इतना साफ दिख रहा है कि ज्ञानी जन के लिए काम शत्रु है। तो शत्रु है जानते हुए भी हम अपने आप को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं, अपने ज्ञान का विकसन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसका समाधान है, देखिए। अर्जुन जी का प्रश्न ये था, क्यों बलवत पूर्वक हम पाप कर्म करते हैं? तो प्रश्न का समाधान क्या था, कारण क्या था? बलवत पूर्वक हम दुष्कर्म, पाप कर्म क्यों कर रहे हैं? रजोगुण की वजह से कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो वजह मिल गई। वजह मिलने से क्या होता? समाधान चाहिए, वो वजह है, परिष्कार चाहिए। हमें उससे छुटकारा कैसे पाए, वो परिष्कार चाहिए, है कि नहीं? परिष्कार
8 पे देखिए, जिस प्रकार धुआं से अग्नि और धुआं से अग्नि, मेल से दर्पण ढका जाता है, तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका होता है, जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसा ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। ज्ञान किससे ढका रहती है? काम से। काम के द्वारा ज्ञान ढका रहता है। कैसा? दर्पण, धूप से अग्नि। देखिए, होम वगैरह करते हैं या हमारे घर में धूप लगाते हैं ना, कोयल को जलाकर धूप लगाते हैं। तो जब ऐसा करते हैं, पहले कोयल जो काला था वो लाल पड़ जाती है अग्नि अग्नि की वजह से। जो कोयल लाल है, कुछ समय के बाद उसके ऊपर एक सफेद तरह की क्या कहते हैं, ऐश, वो लग जाती है। अच्छा, ये लग गई, ये ठंडा हो गई, ये ठंडा हो गई, तो अगर हम हाथ रखेंगे उस पर, ठंडा हो गई मानकर, समझकर, लगाकर, हमको लगती है कि ठंड हो गई, तो हम हाथ लगाएंगे तो हाथ जल जाते हैं। मतलब इस राख से, इस ऐश से ये ढक गई। कौन ढक गई? आग। आग, गर्माहट ढक गई, है कि नहीं? वैसा ही जब हमारी आईने के ऊपर धूल जम जाती है, तो हमारी प्रतिबिंब, हमारी इमेज हमको ठीक तरह से दिखती नहीं है। जैसा कि रफली दिखती है, आकार दिखती है, लेकिन क्लियरली नहीं दिखती, साफ साफ नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि सारा वो जो आईना है वो धूल से ढक गई, इसीलिए हमारा प्रतिबिंब हमको ठीक से नहीं दिखती। वैसा ही गर्भस्थ शिशु, गर्भ में, अपने पेट में जो बच्चा फैलता है ना, वो किससे ढक जाता है? अम्बिलिकल फ्लूइड, मावी कहते हैं, हिंदी में जेर, ठीक है, इससे ढक जाती है। ऐसा अम्बिलिकल फ्लूइड में बच्चा होती है, तो इसीलिए साफ से दिखती नहीं है बच्चा, पेट के अंदर का बच्चा, है ना। तो ऐसा ही ज्ञान काम से ढक जाती है। जब ज्ञान ढक जाती है, मतलब कवर हो जाती है। ढकना की मतलब कवर करना, बंद करना या कवर करना, है ना। तो ऐसा ढकने की वजह से हमको समझ में नहीं आती, ये ज्ञान है। ज्ञान के ऊपर काम का पर्दा लग गई, इसीलिए हमको क्या सही क्या गलत, ऐसा विचक्षणा ज्ञान, हमारी सोचने की विचक्षणा ज्ञान, कॉमन सेंस बंद हो जाती है। हम सोचते ही नहीं है। जब हमारी पूरी दृष्टि सिर्फ अपनी कामना पर है, तो हमारा ज्ञान ढक जाती है। कामना ज्ञान को कवर कर लेती है। इसीलिए मनुष्य ये जानते हुए भी, ये गलत है, ये गलत है, जानते हुए भी अपने कामना को पूरा करने की इस दबाव से, अपने रजोगुण के दबाव से अपने ज्ञान का विकसन नहीं होने देते, ज्ञान का मार्ग नहीं अपनाते हैं, पाप कर्म कर लेते हैं। कितना सुंदर सा एग्जाम्पल दिया गया है कि नहीं। और 39, और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाले काम रूप
ज्ञानियों काम रूप ज्ञानियों के निच वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इस अग्नि के समान काम कैसा है? कामना, काम की इच्छा अग्नि जैसा है, हमेशा जलती रहती है, जलती रहती है, जलती रहती है, हमेशा जलती रहती है। इसको ठंडा करना या सावधान करना बहुत कठिन काम है। सावधान नहीं किया, ठंडा नहीं किया तो अपने ज्ञान का विकसन नहीं करने देती। कभी ना पूर्ण होने वाले कामरूप अग्नि कभी ना ठंड होने वाले कामरूप जैसा अपनी काम रूप मतलब अपनी कामनाएं ऐसा अग्नि जैसा कभी ना ठंड होने वाले हैं। इच्छाएं, अपनी काम का स्वभाव, काम मतलब अर्षिड वर्गों में काम और गुणों में रजोगुण। रजोगुण ऐसा अग्नि है जो हमेशा प्रज्वलती है, हमेशा जलती रहती है, जलती रहती है। ज्ञानियों के निच वैरी, जो ज्ञानी है उसका हमेशा इस काम से युद्ध होती रहती है। ये ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, ये सच मार्ग पे चलना चाहता है, लेकिन रजोगुण इस पर हावी होती है। ये करो, वो करो, ये मत करो। क्यों हमेशा ध्यान में बैठते हो? क्यों हमेशा सज्जन संगत में बैठते हो? हमेशा घंटों 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 समय अपना क्यों व्यतीत कर रही हो? क्यों वेस्ट कर रहे हो? चलो ना बाहर चलते हैं, चलो ना किसी से फोन करते हैं, किसी का भला बुरा कुछ क्या कहते हैं चिट चैट करते हैं, किसी के बारे में जानकारी लेते हैं, कौन क्या कर रहा है, किसका जिंदगी में क्या हो रही है, वहां पे मॉल पे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। ये इतना बड़ा जिंदगी है, इतना सुंदर सा समाज है, इतना बहुत क्या कहते हैं खुशी देने वाले बहुत सारे विषय हैं। क्यों हमेशा यहाँ बैठ रहे हो? चलो चले, चलो चले। ऐसा हमेशा हमसे युद्ध करने वाले शत्रु कौन है? काम, कामना, रजोगुण। ज्ञानियों के निच वैरी, जो ज्ञानी है उसका हमेशा इस शत्रु से युद्ध होती रहती है। निच वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इसी की वजह से ज्ञान ढका रहता है। किसके वजह से? काम को उत्पन्न करने वाले रजोगुण के वजह से, या रजोगुण के वजह से उत्पन्न होने वाले काम के वजह से। इच्छाएं, कामना, ठीक है। तो ये परम शत्रु है ज्ञानी के लिए, जो पाप कर्म ना करना चाहता है, जानते हुए भी ना जानते हुए भी दबाव से किसी रूप से मुझे पाप काम नहीं करना चाहिए ऐसा सिद्ध हो गया। उसके बड़ा शत्रु कौन है? कामनाएं, अपनी खुद का इच्छाएं। तो इससे कैसे छुटकारा पाएं? छुटकारा कैसे पाएं? समस्या क्या है हमको पता चला। इस समस्या का कारण क्या है कृष्ण परमात्मा ने बता दिया। कारण तो पता चला परिष्कार, सोल्यूशन क्या है? इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इनके वास स्थान कहे जाते हैं। किसके वास स्थान? काम के। कौन कौन कौन? इंद्री, मन और बुद्धि। कुछ पाने की, कुछ करने की, कुछ बनने की, कुछ चाहने की इच्छा का बेस कहाँ पे है? इंद्री, बुद्धि, मन, ये तीनों काम का निवास स्थान कहा जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को
अच्छा आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। जीवात्मा, देखिए कौन जीवात्मा? जीवात्मा के मतलब कौन है? हम खुद हैं, है ना? हमारी अंदर जीवात्मा है ना। इस जीवात्मा कितने कितने जन्मों लिए है, कितने कितने तरह 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 की शरीर लेकर लेकर तरह तरह की जन्म लेकर तरह तरह के ज्ञान इकट्ठा किया है कि नहीं? तो इस जीवात्मा मोहित हो जाती है, मोह में हो जाती है, मोह में पड़ जाती है। किसके वजह से? काम के वजह से। काम किस पर किसको इस्तेमाल करती है? अपने इच्छा को, अपने अंदर जग गई इच्छा को पूरा करने के लिए काम किसका इस्तेमाल करती है? मन, बुद्धि और इंद्री, इन तीनों को इस्तेमाल करते हुए जीवात्मा, मतलब हमारी अंदर की जीवात्मा को मोह में रख लेती है। नेक्स्ट स्टेप और क्या क्या है? बाहर का क्या दिख रहा है? रजोगुण और काम। इस रजोगुण किससे प्रेरित है? कैसे इस रजोगुण के से प्रेरित हुई काम कितना स्ट्रांग है? अग्नि जैसा स्ट्रांग है, हमेशा जलती रहती है, जलती रहती है। भोगों से ठंड होने वाला नहीं है, ज्यादा जलने वाला है। या क्रोध में जल जाती है, या ये काम हमें या तो क्रोध में लेके जाती है, क्रोधित होने पर विवश करती है, या तो भोग लालच पर विवश करती है, मतलब मोह माया में हमको रख लेती है। तो ये काम किससे ऑपरेट करती है? फॉर एग्जाम्पल, हम हैं यहाँ, इस टीम है, रेखा मैम का टीम है। रेखा मैम अपने जो ध्यान का प्रचार या ज्ञान का प्रचार किससे करना चाहती है, कैसे करना चाहती है? एक माध्यम के जरिए। कौन सा माध्यम? ऑनलाइन, जूम माध्यम के जरिए अपना जो इच्छा है, क्या इच्छा है उनका? ध्यान प्रचार, ज्ञान प्रचार का इच्छा इस माध्यम के जरिए प्रस्तुत कर रहे हैं, करवा रहे हैं, है कि नहीं? वैसा ही हमारी अंदर काम का इच्छा, जो काम है रजोगुण के वजह से उत्पन्न हुई काम, ये काम कौन से माध्यम से अपना इच्छा को पूरा करती है? इंद्री, मन और बुद्धि, इन तीनों के जरिए, इन तीनों को अपने काबू में रखकर अपना काम चलाती है। ठीक है? कामना और काम, देखिए काम काम दोनों शब्द एक है, लेकिन इसका अर्थ डिफरेंट है ना? तो वैसा ही सब इसके वास स्थान है। इस माध्यम के जरिए मन, बुद्धि और इंद्री, अपने 5 सेंस ऑर्गन्स, है ना, इसके जरिए अपना काम चलाती है। इस माध्यम के जरिए भोग लालच, भोग चाहिए या क्रोध में चले जाती है। मनुष्य को किसको मोह में लेके जाती है? जीवात्मा को भी मोहित करती है। ये ऊपर ऊपर का है जीव, ये इंद्री, बुद्धि, मन टॉप लेवल है। इस टॉप लेवल आइटम्स, इस टॉप लेवल माध्यम को अपने वश में करके काम, अपना इच्छा पूरा करने के लिए, अपना कामना पूरा करने के लिए जीवात्मा अपनी अंदर तक गहराइयों में जाकर जीवात्मा को भी मोह में फंसा जाती है, फंसा लेती है। इस वजह से जीवात्मा मोह में चले जाते हैं। बुद्धि यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा, इनके द्वारा, इस माध्यम के जरिए ही ज्ञान को आच्छादित करके, मतलब ज्ञान को ढक लेती है।
पूरी तरह से उसको ढक लेती है और जीवात्मा को मोहित कर लेती है। नेक्स्ट 41। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके, यहां से सॉल्यूशन, तो 36, 37, 38, 39, 36 अर्जुन जी का प्रश्न है। 37, 38, 39 और 40, ये चारों श्लोक में इस प्रश्न का कारण, अर्जुन जी का प्रश्न के अंदर एक डाउट है, एक दुविधा है। इस समस्या, एक समस्या को प्रकट किया था अर्जुन जी ने। इस समस्या का कारण क्या है 37, 38, 39, 40 इन 4 श्लोकों में कहाया गया है। अभी परिष्कार 41 से। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले हमें क्या करना चाहिए? इंद्रियों को वश में करना चाहिए। इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। मतलब काम, महान पापी काम को अवश्य मतलब जिस काम की वजह से, कामना की वजह से हम इतने बड़ा बड़ा पाप कर रहे हैं, बलवत पूर्वक पाप कर्म कर रहे हैं, तो इसको कैसा रोका जाए? हमें अपने आप को पाप कर्म करने से कैसा रोका जाए? पहले किसका इस्तेमाल करना चाहिए? काम किसका इस्तेमाल कर रही है? इंद्रियों का इस्तेमाल कर रही है। इंद्रियों के जरिए अपने मन को, बुद्धि को अपने वश में करके जीवात्मा को मोहित कर रही है। तो पहले हमें क्या, वो किसको फर्स्ट स्टेप में अपने वश कर रही है? हमें भी वही फर्स्ट स्टेप क्या है? इंद्री, अपने इंद्रियों का अपने वश में करके इस महान पापी काम को पूरी तरह से मार डाल, खत्म कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। इंद्रियों को कैसे वश में किया जाए? इंद्रियों को कैसे वश में किया जाए? हमें ना क्या कहते हैं, सांख्य योग में आखिरी प्रश्न, आखिरी श्लोकों में अर्जुन जी पूछते हैं स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है, कैसे बैठता है, कैसा चलता है, कैसा उसका हाव भाव कैसे है, लोक रीति कैसा है, ऐसा पूछते हैं ना। वहां हमको सारे आंसर्स दिए गए हैं, है ना। 4 क्वेश्चंस के लिए आंसर्स दिए गए हैं, समाधान दिए गए हैं। तो इंद्रिय को कैसे वश करें? वश में करने की मतलब मीन्स उसको दबाना नहीं। किसी चीज को भी दबाने से वापस अधिक वेग, अधिक स्पीड से वापस आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ क्या करें? वश में रखना चाहिए, अपने आधीन में। इंद्रियों को दबाने का नहीं, अपने आधीन में रखना चाहिए। आधीन में रखना की मतलब हमारे इंद्री, हमारे पंचेंद्री हमारे लिए काम करना चाहिए, हमारे अगेंस्ट नहीं, खिलाफ नहीं, हमारे लिए काम करना चाहिए, ना कि हमारे खिलाफ नहीं। अगर हम कहें, कान को कहें सुनो तो सुनना चाहिए, मत सुनो तो नहीं सुनना चाहिए। ऑन कहो तो ऑन, ऑफ कहो तो ऑफ होना चाहिए। इंद्री को वश में रखने की मतलब ये है। कैसे कि हम कहीं पे चले गए, अपने रिश्तेदार के फंक्शन है, हम संसार में हैं तो रिश्तेदार ये सब कुछ मेंटेन करना ही पड़ता है, किसी को छोड़ने का नहीं, है ना। तो जब हम जाते हैं तरह तरह की बातें होती हैं, 4 लोग मिलते हैं तो तरह तरह की बातें होती हैं। कुछ बात हमें अच्छे लगते हैं, कुछ बात हमें अच्छे नहीं लगते। कुछ बातों से हमारी अंदर की ये भावनाएं विकृत रूप डालते हैं। किसी को डांटो, किसी के बारे में गलत सोचो, किसी का ये वैसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसा तरह तरह की बातें, तरह तरह की सोच विचार आते हैं। मतलब हमारे मन, हमारे दिमाग डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे बातों को कानों से कहना चाहिए, अरे यार, जो बात हमें डिस्ट्रैक्ट करे, डिस्टर्ब करे, विचलित करे, ऐसे बात मत सुनो।
सुनना ही नहीं, ऐसा इनपुट लेना ही नहीं जो हमें विचलित कर लेती है, हमें डिस्टर्ब कर लेती है। नहीं, मत सुनो। अच्छी बात है तो सुनो, गलत बात है, मुझे डिस्टर्ब कर रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है, मेरे अंदर गुस्सा को बढ़ा रही है, तो मत सुनो। सुनो कहेंगे तो सुनना चाहिए, ना सुनो तो कहेंगे ना सुनना चाहिए। हमारे मुंह भी, हमारे आंख भी, हमारे मुंह, अगर गुस्सा आ गई या कुछ अनाप शनाप बोलने की इच्छा है तो अंदर इच्छा जगती होती है, डायलॉग्स तैयार होती है, लेकिन मुंह से कहना चाहिए, अपनी जीभ से कहना चाहिए, नहीं बंद हो जा, अभी नहीं बात करने का, बात करने का ये ठीक समय नहीं है, नहीं बात मत करो, बंद करो, तो बंद होना चाहिए। ऐसा अपने इंद्रियों को अपने वश में रख सकते हैं। जब हमारे इंद्रिय हमारे वश में रहेंगे तो काम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अपने आप मर जाती है। ये कह रहे हैं, ये पहला सोल्यूशन है। इसलिए है अर्जुन, तू पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला, हमारे अंदर का ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाला महान पापी काम को अवश्य बिल्कुल कर सकते हैं, काम को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, मार सकते हैं ही, बलपूर्वक मार डाल। बलपूर्वक ही, ये कठिन है, मैं नहीं कर सकता मत समझो, बलपूर्वक ही, दबाव से ही पहले अपने इंद्रियों को वश में रखो, फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट क्या है, इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, मतलब इंद्रिय से, इंद्रियां अपने पंचेंद्रिय स्थूल 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 शरीर से श्रेष्ठ है। स्थूल शरीर मतलब इस आकार, दिस बॉडी, स्थूल शरीर है ना, ये फिजिकल बॉडी। अपने इंद्रिय स्थूल शरीर से श्रेष्ठ है, मतलब इतना बड़ा बॉडी से श्रेष्ठ कौन है, अपने पंचेंद्रिय। ओके, बलवान और सूक्ष्म करते हैं, सूक्ष्म कहते हैं, मतलब शरीर बहुत बड़ा बलवान है, हम समझते हैं, शरीर से बलवान और श्रेष्ठ हमारे इंद्रिय है, श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म। शरीर से इंद्रिय श्रेष्ठ है, बलवान है मतलब स्ट्रांग है, और सूक्ष्म है, दिखते नहीं। अगर कंपेयर करें, अपने पूरे शरीर से कंपेयर करें तो हमारे आंखें सूक्ष्म है ना, छोटे हैं ना कंपैरेटिवली। अगर तोल करेंगे, तोलेंगे तो शरीर, पूरा शरीर एक तरफ, अपने आंख एक तरफ, बड़ा छोटा सूक्ष्म है ना। वो कह रहे हैं इन इंद्रियों से पर मन, इंद्रियों से पर मन मतलब इंद्रियों से श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म मन है। शरीर से श्रेष्ठ इंद्रिय है, इंद्रिय से श्रेष्ठ मन है, मन से भी पर बुद्धि, और बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा। कौन ज्यादा स्ट्रांग है, अपने जो शरीर है, शरीर से स्ट्रांग, सूक्ष्म और श्रेष्ठ इंद्रिय है, इंद्रिय से स्ट्रांग, बलवान, श्रेष्ठ और सूक्ष्म है मन। यस, मन से और अधिक श्रेष्ठ, अधिक बलवान, अधिक सूक्ष्म बुद्धि है। बुद्धि से अधिक श्रेष्ठ, बुद्धि से अधिक सूक्ष्म, बुद्धि से अधिक बलवान हमारी, अत्यंत बलवान हमारी आत्मा है। तो यहाँ इस जीवात्मा में मोह माया, इस जीवात्मा मोह माया में नहीं पड़े, काम के जाल में ना पड़े, तो कहाँ से डील करना है, आत्मा से डील करना है। अपनी आत्मा में जो भी इंफॉर्मेशन है उसके जरिए
अपनी आत्मा की मतलब क्या है? वो एक तिजोरी जैसा है, सबको समेट के संभाल के रखती है। जो भी ज्ञान, जो भी सच्चाई, हमारी इतने जन्मों की सच्चाई उस आत्मा में निक्षिप्त होती है। तो यहाँ एक इच्छा जाहिर हुई, यहाँ एक इच्छा हमारे अंदर जग गई, तो हम अपने इंद्रियों को पहले अपने वश में रखते हैं। इंद्रियों को वश में रखने के बाद भी हमारी मन हमारी अगेंस्ट, हमसे युद्ध करती है। क्यों मुझे रोक रहे हो, क्यों मुझे रोक रहे हो, मुझे बात करना है, मुझे सुनना है, मुझे कहना है, मुझे करना है, ऐसा हम पर दबाव डालती है। तो इस मन को, अपनी बुद्धि को अपनी वश में करना चाहिए। तो अपनी आत्मा में जो भी सच है उस सच को देखना चाहिए। कैसे देखते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हमको किसी को हमारी ऊपर कुछ क्या कहते हैं, कोई हमको दर्द दे रहा है, या हम हमारे अंदर ये इच्छा जग रही है कि इसको इससे बात नहीं करना चाहिए, इस व्यक्ति को देखने से ही मुझे बहुत चिड़चिड़ी होती है, बहुत गुस्सा आती है, ऐसा हम सोचते हैं। देखिए, सबकी जिंदगी में होती है। कुछ व्यक्तियों को, कुछ लोगों को देखने से ही हमको ठीक ठाक है, अच्छा है लगता है पहली नजर से। कुछ व्यक्तियों को, कुछ लोगों को देखने से पहली नजर से ही ये ठीक आदमी नहीं है, या ठीक व्यक्ति नहीं है, इसका सोच विचार ठीक नहीं है, ये गलत है, इससे तुरंत कभी और इससे मिलन नहीं होना चाहिए, इससे कभी मिलना नहीं चाहिए, ऐसा हम अपने अंदर कुछ तरह तरह की सोच विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स। ऐसा क्यों है? क्यों हमारे मन इतना विचलित हो रही है किसी को देखने से, किसी से बात करने से, किसी का बात को मानने से, किसी को सेवा करने से? क्यों ऐसा हो रही है? इंद्रिय को हम रोक रहे हैं, यहाँ तो ऊपर लेवल पे, टॉप लेवल पे हम रोक रहे हैं, लेकिन कहाँ तक रोक पाएंगे? कहाँ तक उस पर वश, वो हमारे वश में होंगे? जब तक ये बांध ना टूट जाए तब तक होंगे। बांध टूटे इससे पहले ही अपनी आत्मा में जो सच्चाई है, इस फीलिंग्स के पीछे, इस इमोशन के पीछे, इस विचलित होने के पीछे क्या सच्चाई है, वो अपनी आत्मा से, क्योंकि आत्मा सबसे स्ट्रांग है, सबसे सूक्ष्म है और सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए अपनी आत्मा में चेक करना चाहिए, कर्म ध्यान करके, ज्ञान ध्यान करके। क्यों मास्टर्स, क्यों मैं ऐसा डिस्टर्ब हो रही हूँ, ऐसा डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ? इतना अपने आप को समझाने के बाद भी, इतना ध्यान करने के बाद भी, इतना अपने आप को समझाने के बाद भी, इतना अपने इंद्रियों को वश में करने के बाद भी क्यों मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ? क्या है, क्या वजह है हम दोनों के बीच में, इस वस्तु के बीच में, इस वस्तु और मेरे बीच में, इस व्यक्ति और मेरे बीच में, इस परिस्थिति और मेरे बीच में क्या ऐसा है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहे हूं? अगर पूछेंगे तो मास्टर जरूर दिखाएंगे। हम सपनों के जरिए सच्चाई को जान सकते हैं। जब हम सच्चाई को जानेंगे तब जरूर इतना दबाव डालने की आवश्यकता नहीं होगी इंद्रियों पर, अपने आप वो अपने हमारे वश में आ जाते हैं। अगर हमारा उनका शत्रुगर्भ है, मतलब किसी जन्म में उन्होंने हमको दर्द दिया, या हमने उनको दर्द दिया, और फिर भी हमारी क्या कहते हैं गुस्सा ठंड नहीं हुई, हमारी क्रोध द्वेष ठंड नहीं हुई, इसीलिए वही गुण को अभी जाहिर कर रहे हैं। अगर सच्चाई हमको पता चलती है तो हम अपने आप ठंड हो जाते हैं, अपने आप को समझा पाते हैं कि नहीं यार, उसने हमको दर्द दिया, ठीक है, लेकिन क्यों दिया? उस पहले जन्म में, उससे आगे जन्म में हमने उनको दिया। इसीलिए इस अधिकार के वजह से, हमारे अंदर की इस अधिकार के गुण, इस शत्रुत्व की भावना की वजह से
हमारे अंदर ये सब कुछ जग रही है, फिर वापस आ रही है, वापस वही इमोशंस को हम यहाँ जाहिर करने के लिए तैयार हो गए हैं। ये ठीक बात नहीं है। अपने आप को बहुत आसानी से समझा सकते हैं, इसीलिए आत्मा को पकड़ो। आत्मा सबसे, देखिए, बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा। आत्मा अत्यंत, बुद्धि से भी अत्यंत पर है, स्ट्रांग है, उससे ऊपर है। इसीलिए आत्मा को पकड़ो। अपनी आत्मा में बदलाव लाएंगे तो यहाँ का जीवात्मा मोह में नहीं जाएगा, इंद्रिय अपने आप अपने वश में रहेंगे। और 43 आखिरी श्लोक इस अध्याय का। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। ऐसा अपने आत्मा को बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बुद्धि से बड़ा मतलब बहुत सूक्ष्म। आत्मा किसी को दिखती है, सबसे सूक्ष्म है। कहाँ रहती है? महाकारण लोकों में रहती है, कारण लोक में नहीं आती, वहां रहती है और सूक्ष्म है और श्रेष्ठ है और बलवान है, स्ट्रॉन्ग, द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। जहां स्ट्रॉन्ग है मतलब वहां बदलाव ला सकते हैं, तो यहाँ बदलाव अपने आप आ जाती है। तो इसीलिए अपनी आत्मा में बदलाव लाओ और आत्मा श्रेष्ठ आत्मा को जानकर, आत्मा को जानो, आत्मा में जो भी निक्षिप्त है उस सच्चाई को जानो और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, बुद्धि के द्वारा आत्मा को जानो मतलब आत्मा में जो सच है उसको जानो। जानने के बाद अपने बुद्धि के द्वारा, जब हम सच्चाई जानेंगे, अपना बुद्धि क्या कहेगा हमसे? गलत काम करो, पाप काम करो, कहेगी क्या हमसे? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पिछले जन्म में किया हुआ पाप का तृप्ति नहीं हुई क्या? जो हो गया हो गया, अब तो बदलो। ऐसा हमारी बुद्धि हमको समझाएगी। किसको समझाएगी? अपने मन को समझाएगी। बुद्धि के द्वारा मन को अपने वश में करके दुर्जय शत्रु महापापी दुर्जय शत्रु काम, अपने रजोगुण को हम खत्म कर सकते हैं, मार सकते हैं। ये है तरीका, ये है सॉल्यूशन। समस्या का कारण, समस्या का सॉल्यूशन, परिष्कार मार्ग, सब कुछ बताया गया है। ये है भगवत गीता का महत्व। सिर्फ समस्या को, अपनी क्या समस्या है, समस्या को पहचानना ही नहीं, समस्या को पहचानना सिखाती है। जो समस्या हमने पहचाने हैं उसका कारण भी दिखाती है। कारण दिखाने के बाद परिष्कार मार्ग भी सिखाती है। ये है भगवत गीता का महत्व। इसीलिए गीता का अध्ययन के जरिए अपने जिंदगी का उद्धार कर सकते हैं। सिर्फ अध्ययन ही, सिर्फ सुनना नहीं, अध्ययन। इसीलिए सुनना या प्रवचन करना हमने नहीं कहा। अध्ययन मतलब विश्लेषण, इन्वेस्टिगेशन। एक बात कही गई अर्जुन जी की प्रश्न की वजह से कृष्ण परमात्मा ने एक बात कहा है। इस बात का सच्चाई क्या है? क्यों मुझे मानना चाहिए? क्यों मुझे जानना चाहिए? ऐसा विश्लेषण, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। विषय को इन्वेस्टिगेशन करके, सच्चा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपनी विचक्षणा ज्ञान के जरिए, कॉमन सेंस के जरिए, इन्वेस्टिगेशन के जरिए सबको अपने अंदाज में रखते हुए, अच्छा ठीक है तो क्या करें, इस्तेमाल करें
या ना करें, एक बार आजमाना चाहिए। एक्सपेरिमेंट, एक बार उस सच्चाई को अपने जिंदगी में आजमाना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। एक्सपेरिमेंट के जरिए, एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमको पता चलता है वो कितना तक सच है, कितना तक सच है, कितना प्रतिशत सच है, और इसका प्रभाव कैसा है हमको पता चलता है, अपने खुद का एक्सपीरियंस। इसीलिए अनुभव ज्ञान, खुद का अनुभव के जरिए ही ज्ञान प्राप्त करो, किसी का कहा गई बात नहीं। पीएसएस सोसाइटी में पत्री सर, वंशी सर, सब सारे मास्टर्स कहते हैं अपना अनुभव को ज्ञान के रूप में बदलो, अपनाओ। ऐसा अपनाने से हमको हमारी समस्या क्या है पता चलेगा, समस्या का कारण क्या है पता चलेगा, कारण को कैसे परिष्कार किया जाए ये भी पता चलेगा। इंफॉर्मेशन प्लस इन्वेस्टिगेशन प्लस एक्सपीरियंस इज नॉलेज। इन्वेस्टिगेशन ही महत्व है, इसीलिए अध्ययन, गीता का अध्ययन। सुनिए, पहचानिए, समझने की प्रयास कीजिए, बार बार इस श्लोकों के पीछे, श्लोकों संस्कृत कुछ लोग को आते हैं, कुछ लोग को नहीं आते हैं। संस्कृत का उच्चारण करना एक बात है, संस्कृत को समझना एक बात है। ये सारे बातों में समझ लगती है तो इसके नीचे ही सरल भाषा में अर्ध दिया गया है, व्याकरण दिया गया है। उस श्लोकों के नीचे जो मीनिंग है, अर्थ है, उसको पढ़ सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं। बार बार पढ़ने से अपनी दृष्टि, बुद्धि, सब कुछ बार बार वहां पर रख कर पढ़ने से थोड़ा थोड़ा समझ में आती है। जो हमारी समझ में आ रही है वो कहाँ तक सच है, अपने जिंदगी में आजमाने से, एक्सपेरिमेंट करने से कहाँ तक सच है हमको खुद को प्रूव हो जाती है। ऐसा प्रूव होने से हम मानते हैं। ऐसा मानी हुई सच को कोई भी हमारे दिमाग से निकाल नहीं सकते। ये ज्ञान बन जाती है, आचरण करते 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 ज्ञान के रूप ले लेती है। तो ये है कर्म योग। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जो हर दिन का काम काज हम जो कर रहे हैं, उस काम काज को कितनी सरलता से, कितनी सावधानी से, कितनी इच्छा पूर्वक कर सकते हैं, ये ज्ञान देने वाला बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है कर्मयोग। कर्मयोग को समझने से, अपनाने से अपनी निजी जिंदगी बहुत सरल हो जाती है, बहुत समय रह जाती है, घंटे में करने वाला काम आधे घंटे में हो जाती है, और बहुत समय मिलती है अपनी साधना के लिए। तो सुनिए, सुनिए, बार बार समझिए, पढ़िए और अपना लीजिए। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबको जो यहाँ पर प्रस्तुत हैं, जो सुन रहे हैं, जो अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, जो अपनी मुझे ये अवसर दिए हैं, सबको मेरी कोटि कोटि आत्म प्रणाम और हृदय पूर्वक धन्यवाद और पादाभिवंदन।